हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अभी आपकी हालत जो है वो ठीक नहीं होगी अपडेट के बाद। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्कैम का जो चल रहा है अपडेट, ठीक है, वो तो आप सभी को पता हो चुका है। उस पर कोई दो राय नहीं है, बहुत सारे प्रूफ जो हैं उसके ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे बहुत सारी पोस्टें भी जो है मैंने डाली हैं। 2-3 बच्चे हैं बोलते हैं कि नकल के लिए अकल चाहिए, बट उन्होंने आई थिंक सो कि वो चीज़ भी यूज़ नहीं की है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और पॉसिबिलिटी है कि हो भी, कि सही भी हो, बट इतनी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सही है चीज़। क्योंकि एक तरफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम में उनके नंबर हैं 7 और दूसरी तरफ टेली कम्युनिकेशन में सीधे बच्चे वो टॉपर हैं। एक तरफ उस बच्चा, एक और बच्चा है, ठीक है, नाम मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, नाम आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा उन सभी के, ठीक है। दूसरा एक बच्चा है, उसके कांस्टेबल आर्मड एसडीआरएफ का जो था, उसमें उसके नंबर है 13 समथिंग है, और फोटोग्राफर में वो टॉपर है बच्चा 88 का, जो कि चीज़ें पॉसिबल नहीं दिख रही हैं। जहाँ तो ऐसा होता ना कि 50-60 की रेंज में उसके कांस्टेबल में भी होते, एसडीआरएफ में, आर्मड में, तो हम बात जो है वो मान सकते थे। अब मुद्दे की बात ये है कि आगे करें तो करें क्या। स्कैम तो हुआ है, ये चीज़ सभी को पता है। लास्ट नाइट भी हम सभी भाई डिस्कस कर रहे थे, लाइव था, डी लेटेस्ट इन्फो वाले आई थिंक थे, वो लाइव थे, टेलीग्राम पे चल रहा था, उधर भी डिस्कशन किया है हम सभी ने। बट अभी करना क्या है और कैसे करना है, सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है। देखो, इस चीज़ से तो आप सभी भाई वाकिफ़ हो चुके हो, ठीक है, कि ये चीज़ गलत हुई है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मुद्दे की बात ये है कि ऐसा नहीं है कि खाली जिनके नाम सामने आए हैं बस वही हैं, और भी बहुत सारे छुपे रुस्तम इसमें होने के चांसेस हैं, और होंगे भी, मैक्सिमम होंगे बच्चे, ठीक है। अब देखो, इसको करना किस तरह से, ऐसा नहीं हम बोल सकते सीधा कि जेकेएसएस भी गलत है, गवर्नमेंट गलत है, उनके ऊपर हम सीधा कोई आरोप नहीं लगा सकते, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर अपनी डिमांड रखनी है, सबसे पहले एकजुट होकर सभी बच्चे, मैं बाकी जितने भी जो हैं मेंटर्स हैं, जो भी भाई कर रहे हैं जेकेएसएसबी के बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, उन सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी के सभी आप जो हैं, आप भी एक तरह का एक साथ होके कोई कैंपेन चलाइए सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ऑनलाइन का टाइम है। ट्विटर सभी जो मिनिस्टर्स हैं वो चलाते हैं। सबसे पहले 1-2 दिन कैंपेन चला के देखिए, अगर आवाज़ सुनी जाती है, कोई रिस्पांस आता है तो वेल एंड गुड। रिस्पांस आने के फुल चांस हैं, क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो नई बनी है। अगर ऐसा होता ना कि गवर्नर रूल होता है या गवर्नमेंट पुरानी होती, चल रही होती, तो हम मान सकते थे कि इग्नोर हो सकता है। बट अभी नई गवर्नमेंट है, इग्नोर होने के चांसेस भी कम है मेरे भाई। सबसे पहले जो मेरे अकॉर्डिंग है कि हम सभी को एक होके फर्स्टली ट्विटर के थ्रू अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है। हमारे सीएम साहब को मेंशन कीजिएगा, जेकेएसएसबी को मेंशन कीजिए, बस 2 चीज़ों को, इन 2 को मेंशन कीजिए, इनके थ्रू अप्रोच कीजिए। अगर तो कोई रिजल्ट नहीं आता है, देन जो है आप अपनी डिमांड रखने के लिए हम सभी जो है वो प्रोटेस्ट का रास्ता जो है वो चुन सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं। बट एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भी हम अपनी डिमांड रखेंगे उसे ऐसा नहीं है कि हंगामा करके रखनी है, वायलेंस करना है, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होगा तो उसमें हमारा नुकसान होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के आगे कोई नहीं जीत सकता है, ठीक है, पावर है वो। तो ध्यान रखना है कि बिल्कुल एक तरीके से नॉर्मल, जिसे बोलते हैं ना, आराम से, उस तरह से अपनी डिमांड रखनी है। एक पॉइंट, पूरे शांतिपूर्वक तरीके से, वायलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने वायलेंस किया, अगर तुमने छोटी सी भी चीज़ का नुकसान किया, कुछ हो गया, क्या होगा उसका रिजल्ट? लाठी चार्ज, ठीक है, लाठी चार्ज वगैरह ऐसा कुछ रिजल्ट होगा। वहाँ से अच्छे अच्छे बच्चों को भागना पड़ेगा, और हो सकता है कि कुछ हादसा हो जाए, किसी को लग जाए। सो इसलिए आप सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई स्टेप मत लीजिएगा, ठीक है। आप सभी को दिख रहा है, हम सभी को दिख रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है, और इसके लिए बोलना ज़रूरी क्यों है? अगर हम बोलें कि बोलना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम होंगे, फिर यही चीज़ आगे एग्ज़ाम्स में भी कंटिन्यू होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये आगे भी कंटिन्यू होती रहेगी, और जो बच्चे एक्चुअल में मेहनत करते हैं उनके हक हमेशा जो है वो ख़राब होंगे, ठीक है, उनकी सीट जो है हमेशा ख़राब होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने खुद भी आपको पढ़ाया है, लगभग 4-5 महीने कंटिन्यू पढ़ाया है बच्चों, ठीक है, आप सभी को। और 4-5 महीने जिस बच्चे ने लगातार मेहनत किया है, और लास्ट में उसे आके पता चल रहा है कि एकदम से यार स्कैम हो रहा है, इस तरह से, इतने बड़े लेवल पे, ठीक है ना। एक तरफ बच्चे के नंबर आ रहे हैं 7, और दूसरे पेपर में वो बच्चा टॉपर बन रहा है। एक तरफ 5 नंबर है और दूसरे पेपर में टॉपर बन रहा है। ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा होता कि 50-60 नंबर एक में होते तो दूसरे में टॉपर होता तो हम मान लेते, बट ये पॉसिबल होने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब किसी भी तरह से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के थ्रू हुआ हो या किसी तरह से। अब ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास गैजेट्स हों, ठीक है, मोबाइल हो उनके पास, या कुछ भी किसी तरह का गैजेट हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, रात को भी हम डिस्कशन कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि जो तो स्कूल बिल्डिंग्स थी जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर बने थे, जो तो थी थोड़ी डेवलप्ड सिटीज़ में, टाउन में, वहाँ तो चलो कैमरास थे, बट बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जहाँ पे कैमरा नहीं थे। और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि वहाँ पे बच्चों के पास डिवाइस थे, स्मार्टफोन थे, ठीक है, उनकी हेल्प से उन्होंने बहुत सारों ने पेपर किया है।
अब मैं नहीं जानता इस बात में कितना सच है कितना नहीं है, बट ये बच्चों का कहना है कि बहुत सारे बिल्डिंग्स में जो है वो कैमरास नहीं थे। अब आप सभी भी बताना कि आपके जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर था क्या वहाँ पे कैमरास थे, क्योंकि ये चीज़ तो नॉर्मली देखी जाती है, ठीक है। इवन कि मेरे सेंटर में भी ऐसा था कि नॉर्मल बातचीत चल रही थी, ठीक है। आप सभी भी बच्चे बताना कि क्या आप में कुछ ऐसा था, नहीं था, जो भी पॉइंट्स आपको फील हुए थे, ठीक है, वो सब एक बार ज़रूर मेंशन करना। और एक चीज़ मेरी याद रखना, जितने भी सभी जो मेंटर्स कर रहे हैं उन सभी से आप बच्चे भी रिक्वेस्ट करो, जैसे अगर आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा डेफिनेटली उनसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ करके आप सभी एकजुट होके एक कोई कैंपेन स्टार्ट करो सबसे पहले, ठीक है। जहाँ तक मेरी अप्रोच है, सबसे पहले एक ऑनलाइन कैंपेन होना चाहिए। देन अगर उसके बाद नहीं बात बन रही है मेरे भाई, तो देन हम जो है वो प्रोटेस्ट का रास्ता जिसे बोलते हैं, फिजिकली वहाँ पे जाके सीएम हाउस के बाहर जाके या जेकेएसएसबी के ऑफिस के पास जाके हम अपनी डिमांड जो है वो रखने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा मेरे भाई, वायलेंस मत करना, किसी टाइप का कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्रोटेस्ट से, बिल्कुल शांतिपूर्वक चीज़ें होनी चाहिए और डिमांड जो है वो सुनी जाएगी। अगर गलती करोगे तो उसकी सज़ा हमें मिलेगी, हमें वहाँ से भागना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसके प्रूफ्स वगैरह अगर और भी मिलते हैं आप सभी बच्चों को तो शेयर वगैरह कीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं शेयर नहीं कर सकता बिकॉज़ मैं अभी आउट ऑफ स्टेट हूँ। तो रात को ही हमारे पास अपडेट आ गया था, तो रात को ही मैं सोच रहा था पहले कि आपको अपडेट दे दूँ, बट नहीं दे पाया किसी वजह से, ठीक है। तो अभी टाइम लग रहा है मेरे को, तो अभी आप सभी को अपडेट दे रहा हूँ। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, मोस्टली चांस जो है वो बन रहे हैं कि री एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है, ठीक है। देखिए अगर री एग्ज़ाम होगा प्रोसेस तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये चीज़ हम सभी बच्चे जानते हैं, बट फिर भी चांसेस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि गलत हुआ है और वो साफ साफ चीज़ें दिख रही हैं। चलो आगे हमारा जितना फ़र्ज़ है, जितना हम कर सकते हैं, हम अपनी डिमांड रख सकते हैं, हम अपनी डिमांड रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे मेरे भाई। बाकी आगे जो भी होगा अपडेट वो आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। बस जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना उसका ध्यान रखना, ठीक है। एक नंबर वायलेंस नहीं होनी चाहिए। सेकंड सबसे पहला स्टेप जो है ट्विटर कैंपेन का होगा हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहले ट्विटर कैंपेन करना, कोई भी हैशटैग पकड़ लो, ठीक है। उसमें स्पेशली हमारे चीफ मिनिस्टर अमर अब्दुल्ला, ठीक है, एंड जेकेएसएसबी का जो बोर्ड है, ये दो चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। दैट्स इट, मेनली ये दो चीज़ें मेंशन होंगी क्योंकि इन्हीं के अंडर जो है पूरा सर्कमस्टांस चल रहा है। अगर इन दोनों को पता चलेगा तो डेफिनेटली अगर रैंकिंग करेगा टैग ट्विटर पे, ठीक है, ट्विटर क्योंकि ऑफिशियल है, हैंडल है वो गवर्नमेंट का, तो अगर वहाँ पे टैग रैंकिंग करता है तो डेफिनेटली उन तक हमारी बात जो है वो पहुँचेगी और वो डेफिनेटली कि इस पे एक्शन लेंगे, देखेंगे। अगर वो उसके बावजूद भी नहीं लेते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारी बात को लगातार इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है, फिजिकल की कॉल दे रहे हैं, फिजिकल की कॉल आ गई है, हमारी बात की सुनवाई नहीं हुई है, देन मेरे भाई हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो बचेगा वो बचेगा फिजिकली हमें जेकेएसएसबी के ऑफिस के बाहर जाना पड़ेगा और जो हमारे सीएम साहब हैं, ठीक है, अमर अब्दुल्ला, उनके ऑफिस के बाहर जाना पड़ेगा। तो हमें वहाँ जाके डिमांड करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक तो आई बहुत देर के बाद है। इसके पहले एक बॉर्डर बटालियन हुई थी, उससे पहले 2019 में थी। 4-5 साल के गैप के बाद ये एक तो रिक्रूटमेंट आ रही है। ऊपर से रिक्रूटमेंट में पोस्ट कितनी है? 4000 सारी पोस्ट हैं यार। जहाँ तो होता कि 10-15 हज़ार होती है, ऐसा कुछ होता तो भी बात थी। 4000 पोस्ट आ रही हैं। पूरा जम्मू कश्मीर का जूथ पड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में। तो चलिए ये सब तो डिस्कशन थी, बाकी और जो अपडेट रहेंगे वो भी देते रहेंगे। आप सभी भाई एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आपको अपडेट लगेगा, ठीक है, अगर और कोई प्रूफ मिलता है तो मेरे को टेलीग्राम पे शेयर कर देना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें दो बताई हैं बस उन्हीं दो को फॉलो करो, बात बनेगी। बस वायलेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलो दिल छोटा मत करना, कोई बात नहीं, होती रहती हैं चीज़ें। हम हमारा हक है, हम मांगेंगे, डेफिनेटली मांगेंगे। अब देखते हैं आगे उनके हाथ में है कि क्या चीज़ें जो हैं वो रिजल्ट आता है। चलिए अपडेट आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।